सुनील बागेल जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ब्रांड नेम आपका चेंज हो गया है। तो आपको होस्ट में ऐड किया गया है। तो जितने भी लीडर्स जिन्होंने लैपटॉप, आईपैड, टैब, जिसके माध्यम से जूम को आज ओपन किया है, वो अपना विंडो ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों ने जूम को ज्वाइन किया है, जो अपना नाम सही लिख सकते हैं, जिन्होंने सही कपड़े पहने हैं, सही जगह पे बैठे वीडियो ऑन कर सकते हैं, और जो यहाँ वहां घूम रहे उस काम में बिजी हो अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। बस इतना ही कहा जा सकता है। बाकी उसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या होता है आगे। तो सुनील बागेल जी, आप चेक कर लो किसके पंखे का कलर क्या है। कौन घर में बेडशीट फोल्ड कर रहे हैं। कोशिश इतनी ही कर सकते हैं। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई सारे लीडर्स को। पिछले 2 दिन के अंदर मैक्सिमम लीडर्स ने अपने रैंक को चेंज करने की पूरी कोशिश की। जिन्होंने भी प्रयास किया सबके रैंक चेंज हो गए। बहुत लीडर्स ने प्रयास किया होगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे टर्नओवर की वजह से उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। मैराथन के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतते हैं उनमें, और उनके बाद जिनको सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, उसमें कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, कुछ सेकंड का फर्क होता है। 1 सेकंड से भी कम समय का कभी कभी फर्क होता है। यानी मेहनत उतनी ही होती है, बस वो आगे का जो लास्ट का जो 1 सेकंड के अंदर का जो टाइम होता है, वो कभी कभी लक के हिसाब से होता है। तो जिनके भी रैंक्स क्वालिफाई हो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने पूरा प्रयास किया रैंक तक पहुंचने का, अपने रैंक को चेंज करने का, उनके सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और आप बहुत ही नजदीक पहुंच गए। अब आप कभी भी उस मुकाम पे पहुंचने वाले, लेकिन ये हमारा लास्ट मुकाम नहीं है। मुंबई से दिल्ली के बीच में अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो हमें पता है कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन हम कहाँ पहुंचे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Recording in progress. और जहां पहुंचे वहां से अगला डेस्टिनेशन कौन सा है, दिल्ली पहुंचने के लिए। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस मुकाम पे पहुंचे वहां से उसके अगला डेस्टिनेशन कौन सा है। अगर एक एक डेस्टिनेशन को हम पार करेंगे तो दिल्ली बहुत नजदीक आएगी। तो हमारा सबका डेस्टिनेशन है डायमंड क्लब में एंट्री करना, और फिर डायमंड क्लब के हर एक रैंक को पार करना। अंबर से लेके डायमंड के बीच के जो रैंक्स है वो हमारे लिए एक एक डेस्टिनेशन है। और जो भी लीडर्स अंबर से डायमंड के बीच के सफर को तय कर रहे हैं, उनको हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस करना है, ध्यान रखना है कि अगला रैंक क्वालिफाई करना है, अगला रैंक क्वालिफाई करना है, अगला रैंक क्वालिफाई करना है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम डायमंड क्लब में कब पहुंच गए। तो अभी हम उन सारे लीडर से बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जनरल टॉपिक होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से अभी हमारे पास कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो कंपनी बैकर में काम कर रही है उसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो कभी भी अगर मान लो कि प्रोडक्ट हमारा चेंज होता है या नया प्रोडक्ट हमारे पास आता है, तो उसमें ओवर एक्साइटमेंट में हमें नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लेके टेस्टिंग एंड ट्रायल करके फिर उसके बाद सारी चीजें क्लियर होने के बाद फिर मार्केट में जाना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट में जाके हमने फटाफट 5-10-20 लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, उसमें कुछ टेक्निकल करेक्शंस आ गए, एरर्स आ गए, वो सारे के सारे 10-20 लोग नेगेटिव हो जाते हैं और काम शुरू होने से पहले ही हमें पैनिक पोजीशन को झेलना पड़ता है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है
कि जब भी नया प्रोडक्ट आता है 1-2 दिन उसको आराम से स्टडी करके प्रॉपर समझ के उसके बाद मार्केट में जाना है, फिर उसके बाद रुकना नहीं है। तो अभी तक प्रोडक्ट की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, कंपनी भी बैकएंड में काम कर रही है और उसमें कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं। जब भी कोई पूरा काम होता है और उनको लगता है कि नहीं इसकी जगह पे ये किया जा सकता है, ये किया तो ये अच्छा हो सकता है, तो फिर उसमें थोड़े से चेंजेस भी आ सकते हैं। तो जो चीजें आज हमारे सामने हैं वही होगी या वही परमानेंट होगी ऐसा सोचना नहीं है, उसमें कोई भी एक बदलाव आ सकता है और पूरा कंप्लेक्स स्टडी करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे सारे लीडर्स के साथ कि पिछले 2 दिन के अंदर जो नया प्रोडक्ट अपडेट हुआ है, जिन लोगों ने उसको बाय किया है, क्या उनको कोई टेक्निकल एरर्स आया उसके अंदर, या वो प्रोडक्ट को हमने बाय करने के बाद उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर रैंक्स को क्वालिफाई किया है उनके साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा कि पिछले 2 दिन के अंदर जिनके रैंक्स क्वालिफाई उन्होंने क्या किया, जिनके रैंक्स क्वालिफाई नहीं हुए तो वो कहां कम रह गए। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर यानी कल के दिन में हम में से कितने लीडर्स ने प्रोडक्ट बाय किया। अल्टीमा एक्स, जिन लोगों ने हैंड रेस किए वो अपने हैंड डाउन करें। बहुत सारे डायमंड्स है, उनको ऐसा लगता है कि मैं पोस्ट में क्यों नहीं हूँ, बाकी कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ। आप पोस्ट में हो या नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है। हमें सबको जूम को ज्वाइन करना है, लैपटॉप आईपैड टैब ओपन करना है, एक जगह पे बैठना है, अपना विंडो ऑन करना है, क्योंकि आपको आपके कम्युनिटी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप वो होस्ट में है, आपका कभी जूम पे विंडो ऑन नहीं होता है, किसी को आप दिखते नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो ना के समान ही है। लेकिन आप डेली आके अपना लैपटॉप या आईपैड या टैब ओपन करके प्रॉपर बैठते हो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो डायमंड और आपका मोबाइल ही चल रहा है अभी भी, तो आपका कोई मतलब नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होकर काम करने का, क्योंकि आप अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी और की मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे। आप दूसरे की मदद करने के बारे में तब सोचेंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करें। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, अपने दिमाग से चल रहे, इसका मतलब आप लालची है, आपकी नीयत साफ है कि आपको जो भी करना है खुद के लिए करना है, किसी और के लिए कुछ नहीं करना है। तो मैक्सिमम लीडर्स जो कंफर्टेबल जगह पे बैठे अपना विंडो ऑन कर सकते, वीडियो ऑन कर सकते, ये हमें एक अपनी आदत बनानी है। जब भी आप जूम पे होंगे, आपका विंडो ऑन होगा तो आपके 4 लीडर आपको पूरे दिन भर में फोन करेंगे, आप बहुत बढ़िया लग रहे थे, आप सही जगह पे बैठे थे, और फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि मुझे भी सेम पोजीशन में डेली बैठना जरूरी है। और ये हमें अपना माइंडसेट बनाना है कि सुबह 7:30 से 9:30 दुनिया का कोई काम नहीं करना है। 7 बजे के पहले उठ के रेडी होके 7:30 बजे चाय कॉफी के साथ रूम का इंतजार करना है, और फिर शाम को 8 बजे सेम काम करना है। 10 से लेके 7 के बीच में पूरे दिन भर हम जितने लोगों को जाके मिल सकते हैं, जितने मीटिंग्स कर सकते हैं, वो उसी टाइम पे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को लोगों ने एकदम गलत राह पे पहुंचा दिया है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग ट्रैवल करते हैं, रात को मीटिंग्स करते हैं, और ऐसा करने वाले कोई लीडर महान नहीं बने। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वही सक्सेस होते हैं। आप अगर सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक मार्केट में काम करोगे और फिर घर पे पहुंच जाओगे 7, 7:30 बजे, तो आपको 2-3 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप करके देखो। आप शाम को घर पे चले जाओ, 8 से 9 का वेबिनार अटेंड करो, उसके बाद 1 घंटा डिनर ले लो या फोन पे बात करो कुछ लीडर्स के साथ या कुछ गेस्ट के साथ, और 10, 10:30, 11 बजे सो जाओ, और सुबह 5:30, 6, 7 बजे उठ जाओ, और फिर वही रूटीन को फॉलो करो। आपको 1 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स अलग मिलेंगे। अब अभी हम दिन रात भाग रहे हैं क्योंकि हम लालची बने हैं, हम रातों रात पैसा कमाना चाह रहे हैं। लेकिन आप पैसा तो आज कमा लेंगे, लेकिन आज आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी हेल्थ आपका आगे फ्यूचर में साथ नहीं। आपको 6 से 7 घंटा सोना भी है, आपको काम भी करना है, और जो पैसा कमाए उस पैसे को आपको एंजॉय भी करना है। आज आप पैसे के पीछे भाग रहे, कल वही पैसा दवाई के पीछे भागेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमें सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में। तो हम हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम
मैच करके चल सकते हैं। तो आज अभी हमारा जो जूम का विंडो है वो बहुत बेहतरीन दिख रहा है। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि पहली बार इस तरह से इतना अच्छा विंडो देख पा रहा हूँ। तो ये डेली होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, और हमारा सबका माइंडसेट बनना चाहिए। जो लोग अभी भी विंडो ऑन करके बैठे या मोबाइल पे बैठे, उनको अपनी पूरी कोशिश करनी ईमानदारी से कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, और मुझे बहुत ही जल्दी लैपटॉप, टैब या आईपैड जो भी है खरीदना है, और वो सिर्फ और सिर्फ जूम के लिए रखना है। तो ये भी एक छोटा गोल बन सकता है। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर हम सबको एक टैब, आईपैड या लैपटॉप को खरीदना है, या सबके पास कंपलसरी होगा भी। पर हम क्या सोचते हैं, चलो ठीक है, मोबाइल के ऊपर क्लिक कर दिया, ऑन हो गया। लेकिन अगर आप उसको लैपटॉप पे लेके जाएंगे या टैब पे लेके जाएंगे तो उसका इफेक्ट अलग दिखेगा। आपको एक बड़ा विंडो दिखेगा आपके सामने, मैक्सिमम लोगों को आप देख पाएंगे, और उससे और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ये आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में, अगले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद जब आपकी टीम बड़ी बनेगी, तब आप खुद ये सिस्टम को चलाने वाले हैं। और जो भी लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे जूम पे सेशंस चालू करने की, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले समय में। क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में अगले कई साल काम करने वाले हैं। बाद में आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी बन जाएगी, पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के, दुनिया भर के कंट्रीज के अंदर आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पाए, थक जाएंगे ट्रैवल कर करके। आज से 5.5-6 साल पहले मैं डेली 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता था, और पर डे का ट्रैवलिंग था। महीने के 30 दिन के अंदर 25 दिन ट्रैवलिंग था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। और स्पीड इतना ज्यादा था कि रुक नहीं सकते थे। जैसे हवाई जहाज एक बार टेक ऑफ करता है ना, तो उसका जो स्पीड होता है वो कम ज्यादा नहीं कर सकते। ऊपर जाने के बाद उसको एक स्पीड के साथ ही उसको भगाना पड़ता है। अगर कम ज्यादा कर दिया तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपको तेजी से दौड़ना है और आपको आपके डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो आपको फिर फोकस के साथ भागना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो वही कहानी थी। लेकिन आप महामारी के बाद ये जूम ने उस पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल दिया। आप पूरे देश के साथ, पूरे दुनिया के साथ सुबह से लेकर रात तक अलग अलग टाइम पे जूम पे लगे, अलग अलग टाइम पे सेशंस हो रहे, समय बच रहा है, पैसा बच रहा है, और मैक्सिमम लोगों के साथ बात हो पा रही है। तो यही काम हम सबको करना है आने वाले समय में, और यही जूम है जो हमें बेनिफिट दे सकती है। तो इसकी हमें आदत बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। अब जिन लोगों की आदत बन रही है उनके पास समय ही समय है। वो सुबह 1 घंटा जिम में जाते हैं, शाम को जिम में जाते हैं, 1-2 घंटा किताब पढ़ते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस देखने को टाइम मिलता है, लीडर्स के साथ काउंसलिंग करने के लिए टाइम मिलता है, नए गेस्ट के साथ क्लोजिंग करने के लिए टाइम मिलता है, क्योंकि आपके पास सिस्टम है। और अभी अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके 10 लीडर आपको बोल रहे हैं हमारा सीनियर टाइम ही नहीं दे रहा है, और सीनियर बोल रहा है मेरे पास टाइम है ही नहीं। क्योंकि हम ऐसी जगह पे भाग रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल बहुत बार लोगों ने दिया हुआ है। एक फुटबॉल का मैदान है, वहां पे 2 टीम मैच खेल रही है, और सुबह से शाम तक मैच चल रही है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है उसका। तो बाद में जब पता किया उसका नतीजा, तो उनको ये समझ में आ गया कि वहां पे वो गोल करने के लिए जो गोल का बॉक्स बनाया जाता है, वो दोनों जगह पे बॉक्स ही नहीं था, वो ऐसे ही खेल रहे, तो कोई गोल ही नहीं हो रहा है। तो हमारी जिंदगी का भी ऐसा ही है, जब हम उसमें सिस्टम में नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी लीडर्स ने कल के दिन में प्रोडक्ट बाय किया है एक्स का, वो अपना हैंड रेस करें। जिन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया है, कोई भी वैल्यू का, 110 यूरो का, 250 यूरो का, 550 यूरो का, जिन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया वो हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लीडर्स हमारे बीच में जिन्होंने कल एक्स का प्रोडक्ट बाय किया? ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। तो पहले तो हम इन्हीं लीडर से बात करेंगे। फाइटर योगेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। फाइटर योगेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। योगेश जी, आप बताइए कि आपने एक्स का प्रोडक्ट बाय किया, तो अब उसका प्रोसेस कहाँ तक है और क्या क्या नहीं हो रहा है अल्टीमा के कंपैरिजन में? जी
सर उसका जो 110 यूरो का जो पैकेज है तो वो बाय हो रहा है, और बाय करने के लिए हम जैसे अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और अपने 110 यूरो के पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो वहां पर हमें उसमें फंड डालने के लिए हमारे पास में 3 से 4 ऑप्शन आते हैं। इसमें से अभी 2 ऑप्शन सक्सेसफुल हैं। पहला तो TRC20 USDT का है और दूसरा अल्टीमा का है। तो अब सबसे बेहतर है हमारे लिए कि हम PLC अल्टीमा से इसके पैकेजेस बाय करें, क्योंकि जो PLC अल्टीमा से इसके पैकेजेस बाय करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को अपना छोटे से छोटा कमीशन विड्रॉल करने में भी कोई समस्या नहीं जाएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति TRC20 USDT से अगर उसे बाय करता है तो उस व्यक्ति को 50 यूरो का वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि अगर 50 यूरो होगा तभी वो विड्रॉल कर पाएगा। और अभी बहुत ही जल्दी हो रहे हैं। मैंने उसके ऊपर कल यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं, मैंने उसमें कल इतने ही समय पैकेज बाय किया था और एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोड हो चुका है और करीब करीब 24 घंटे के अंदर 450 से प्लस लोग उसको देख चुके हैं। और बहुत सारे लोगों ने कल पैकेजेस वो वीडियो देख के बाय किए हैं और उसकी कैलकुलेशन भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई थी। तो बहुत ही सिंपल है, सेम जैसे ही हम PLC अल्टीमा के पैकेजेस बाय कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से हम उसके पैकेजेस बाय कर पा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है। और अभी हमारे लिए अल्टीमा वॉलेट और फार्म वही हमारे पुराने रहेंगे जो हमारे पहले थे। जिन लोगों ने आईडी लगा रखी है 110 यूरो 550 या कोई भी अल्टीमा के जिन लोगों ने पैकेजेस लगा रखे हैं तो वो बिल्कुल वही है। इनके जो पिछले थे उन्हें सिर्फ अपग्रेड करना है, सीधा वो प्ले स्टोर पर जाएंगे और उसे अपग्रेड करेंगे उसे, तो उनका वहीं पे 2 ऑप्शन आने लगे हैं। पहले जहाँ पे PLC अल्टीमा का था वहीं पे एक घुमावदार एरो आ गया, उस पर क्लिक करेंगे तो अल्टीमा X का भी वहाँ पे दिखेगा। और अब हमें वहाँ पर उसे जो भी व्यक्ति पैकेजेस ले रहे हैं तो अभी वो सीधा वहाँ पे हमारी आईडी में नहीं दिखता है फॉर्म में, तो उसके लिए हमें अपनी आईडी से उसे सिंक्रोनाइज करना है पहले, जैसे हम अभी अपने अल्टीमा वॉलेट और फार्म पे कर रहे थे। तो अभी वो भी हम सभी लोग करने वाले हैं। और आज अभी सुबह मैंने 6 बजे अपनी मीटिंग की टेलीग्राम पे, तो 40 लोग हमारे एक्टिव पार्टनर जो आए थे मीटिंग में, सभी लोगों से हमने प्लानिंग की है और आज बहुत ही तेजी से हम लोग पैकेजेस बाय करने वाले हैं। क्योंकि जो अल्टीमा का ऑप्शन है वो रात को 8 बजे अभी ओपन हुआ था, 8-9 बजे शाम को, और कल मॉर्निंग में USDT TRC20 का था। और भी अभी बहुत सारी चीजें अपडेट होती जा रही हैं। और जो इसका PLC अल्टीमा X के भी जो डिपॉजिट और विड्रॉल है तो अभी बाइनेंस कॉइन्सबिट में थोड़ा सा अभी उसे डिसेबल है और हो सकता है वो आज शाम तक वो भी चालू हो जाएगा, जिससे हम अपने फार्म मैक्स लोड फुल कर पाएंगे और मिंटिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। तो थैंक यू सर, और आप आदेश कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बेहतरीन इंफॉर्मेशन दिया और आपने जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया है PX के फार्म को कैसे खरीदा जाता है, तो ये वीडियो सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। ओके जो ग्रुप में वीडियो आया है वो अपने अपने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि सबको पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट को किस तरह से बाय कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं उनके माध्यम से हम बहुत आसानी से सारे कम्युनिटी के पास पहुंच सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर योगेश जी से एक क्वेश्चन था। अभी PLC UX का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन रहा ना सर अभी? हाँ बहुत अच्छा नहीं बन रहा सर अभी, क्योंकि वो कॉइन से विड्रॉल नहीं हो रहा है कॉइन। नहीं, कल तो विड्रॉल हो रहा था लेकिन वो साइन इन मांग रहा है, पता नहीं क्या चीज है उसमें, कॉइन नहीं जा रहा है अभी। किस वे से जाएगा सर? उसे हमें यानी कि अपनी आईडी में सिंक्रोनाइज करना होगा। जैसे हम अपने अल्टीमा वॉलेट के उसमें यानी कि अपनी आईडी लॉगिन करते हैं गूगल पे PLCultima.com डाल के और PLC अल्टीमा के डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो वहां पर माय वॉलेट का एक ऑप्शन होता है जहां पर हमारा वॉलेट एड्रेस और फार्म एड्रेस दिखाई देता है। तो उसी के नीचे हमारा यानी कि अल्टीमा X के लिए भी उसी प्रकार का है। पहले हम वहां पे क्लिक करेंगे तो फिर वहां वो ऑप्शन देता है, फिर उसके बाद में जैसे ही वो सिंक्रोनाइज होता है तो फिर वो हमारी आईडी से जुड़ जाएगा और फिर हम उसमें कॉइन डाल पाएंगे और वो हमारे वॉलेट में उसका मैक्स लोड दिखाई देगा। वो उस पे ही जाना पड़ेगा सर, डैशबोर्ड पे ही उसी के ultimafarm.com के? जी अपनी आईडी लॉगिन करना है और उसके डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, फिर वहां उसे सिंक्रोनाइज करेंगे जैसे हम अभी पिछले अल्टीमा के कर रहे थे। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। अभी भी अपडेट्स बैकएंड में चल रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। तो
जो भी प्रोसेस हम कर पा रहे हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शायद अभी नहीं बन रहा है, राइट, या हम कॉइन को एक्सचेंज से उसको ट्रांसफर वॉलेट में नहीं कर पा रहे, फॉर्म में नहीं कर पा रहे, तो ये सारा जो अपडेट चल रहा है उसमें कुछ और समय लग सकता है। कंपनी ने अल्टरनेट, हमें अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सबके मन में होगा, क्योंकि अल्टीमा 31 दिसंबर को क्लोज होने वाला था, उसके बाद भी उसको 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। उसका कारण ये है, या ऐसा हो सकता है क्योंकि हम अपने अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसको सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया कि हम अगर 1 तारीख को नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और फिर उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आते हैं, सारे के सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। जैसे एक्स के साथ, अल्टीमा के साथ हुआ था, जब अल्टीमा लॉन्च हुआ था तो पहले 2 हफ्ते के अंदर उसका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। मैक्सिमम टेक्निकल एरर्स आ रहे थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन रहे थे, फॉर्म के अंदर कॉइन ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन सही नहीं मिल रहे थे, तो फिर कंपनी को बीच में कुछ घंटों के लिए पूरा सिस्टम को ऑफ करना पड़ा था। और जैसे ही 24 घंटे के लिए सिस्टम, पहले कंपनी ने कहा कि हम 6 घंटे के अंदर पूरा करेंगे, पूरा 1 दिन गया, फिर दूसरा दिन लगा, तो 24 घंटा तक जैसे टाइम एक्सटेंड किया गया, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने अनाप शनाप नेगेटिविटी लिखना शुरू कर दिया। तो ये पिछली बार जो हुआ था, तो उन्होंने इस वक्त ये सोच लिया होगा कि हम पैरेलली काम करेंगे और जो लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे उसमें जो टेक्निकल एरर्स आएंगे, जो सपोर्ट में सामने आएंगे, उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। अगर हम डायरेक्ट एक प्रोडक्ट को कट करते हो, दूसरा प्रोडक्ट डायरेक्ट लॉन्च करते हैं और उसमें टेक्निकल करेक्शंस आते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। और डायरेक्ट एक प्रोडक्ट को कट करके दूसरे प्रोडक्ट के लिए बीच में 15 दिन का 10 दिन का टाइम लेते, तो जो हमारी एक्टिव कम्युनिटी है वो साइलेंट जोन में चली जाएगी, कंफर्ट जोन में चली जाएगी, फिर उनको प्रोडक्ट कंप्लीट लॉन्च होने के बाद काम करने के लिए और ज्यादा समय लगेगा, तो बहुत ज्यादा समय बिगड़ जाएगा। तो कंपनी ये चाहती होगी कि एक तो हमारी एक्टिव टीम है वो हमेशा एक्टिव रहे, जिनको मौका नहीं मिला अल्टीमा का फॉर्म खरीदने का, उनको भी एक दोबारा मौका मिलेगा और हम एक्टिव रहेंगे, हम अपने काम में बिजी रहेंगे और तब तक हम एक्स के ऊपर काम भी करेंगे। और जैसे एक्स ट्रायल एंड टेस्टिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा, अल्टीमा को कट ऑफ किया जाएगा और फिर एक्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कंपनी की सोच हो सकती है। एक्टिव पार्टनर्स को लगातार काम करना है, रुकना नहीं है, उसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन हमारे पास रख दिया 7 दिन के लिए। अल्टीमा का एक्सपायरी डेट 31 अगस्त था, वो वहां पे खत्म हो चुका है, लेकिन आप जब तक एक्स कंप्लीट काम नहीं करेगा तब तक उसको आगे 5-6 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, लेकिन वो कभी भी क्लोज हो सकता है, उसके लिए फिर कंपनी का कोई मैसेज नहीं आने वाला है इसको क्लोज क्यों किया, वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जैसे एक्स प्रॉम्प्ट काम करेगा उसी रात को अल्टीमा एनी टाइम कभी भी कट ऑफ हो सकता है, फिर वो आगे नहीं रहेगा। जिन्होंने बाय कर लिया वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगले 12 महीने में कभी भी बना सकते हैं। तो जब तक एक्स कंप्लीट काम नहीं करेगा तब तक अगले 5-6 दिन के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा, ताकि हम मार्केट में लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और जिनको अल्टीमा ही खरीदना था उनके लिए ऑप्शन हमारे पास है, उनके हम पैकेजेस बाय करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे बीच में जगदीश सोलंकी जी है, डायमंड जोधपुर से। जगदीश सोलंकी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जिन्होंने एक्स का प्रोडक्ट बाय किया है उन्हीं से हम पहले बात करेंगे। बेसिकली हमें तो पता चल गया कि एक्स का प्रोडक्ट योगेश जी ने बाय किया, उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि वहां पे क्या क्या ऑप्शंस है, और उसके बाद अभी भी ऑप्शंस ऐड होते जा रहे हैं, राइट। उसमें से कुछ चेंज हो जाएंगे, कोई नए इंप्लीमेंट्स भी आ सकते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कंपनी के पोर्टल के ऊपर कि क्या क्या इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर, जिससे हम स्टडी कर सकते, समझ सकते। सत्येंद्र तेवतिया सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं और आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं अल्टीमा एक्स को लेके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। पूरी कम्युनिटी को
सुबह सुबह का सादर नमस्कार। खुशी की बात है कि अल्टीमा एक्स हमारे बीच में आ चुका है। एलेक्स सर का एक ऑडियो आया था जो मैंने सुना, उस ऑडियो को मैं लगभग लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज में शेयर कर देता हूँ। एलेक्स सर ने कहा कि तब से हमने 6 साल से प्लेटिन वर्ल्ड को स्टार्ट किया है। इस बार बहुत शॉकिंग न्यूज रही है हम सबके लिए। उन्होंने कहा कि मेरे को पहले की तरह डाउट था कि कहीं ना कोई एरर जरूर आएगा, आ सकता है, इसलिए मैंने पैरेलली 7 दिन के लिए अल्टीमा को भी दिया ताकि आप लोग कहीं एरर की वजह से ऐसा फील ना करें कि अब हमें क्या करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया रहा और टेक्निकल टीम ने बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया और कह रहे अभी तक 1% भी कहीं हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है कि टेक्निकली कोई इसमें कमी रही। तो ये हमारे आप सबके लिए गर्व का विषय है कि आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी टेक्निकल टीम इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है कि आज वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और अभी तक एरर लेस है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सब ताली बजा सकते हैं। दूसरा, सुबह तक यूएसडीटी, ERC20, TRC20 और बिटकॉइन 3 ऑप्शन थी, लेकिन शाम होते होते अल्टीमा फार्म की भी ऑप्शन आ चुकी, सॉरी अल्टीमा कॉइन की भी ऑप्शन आ चुकी थी एक्स का फार्म खरीदने के लिए। क्योंकि मैं कंपनी की अलाइनमेंट के साथ चलना चाहता हूँ, कल कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैंने कल प्रोडक्ट को बाय किया। अल्टीमा वॉलेट की ऐप को आप खोलेंगे तो उसी में अपडेट ऑप्शन आ रही है, उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अगर अपडेट नहीं होता है तो वो प्ले स्टोर पे जाए, अल्टीमा वॉलेट स्पेस और स्पेस देने के बाद वो एडवांस वर्जन लिख सकते हैं या लेटेस्ट वर्जन लिख सकते हैं, अपडेटेड लिख सकते हैं और उसको अपलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो आपका अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा एक्स दोनों चीज उसमें आ चुके हैं, अपडेटेड हो चुका है। अल्टीमा वॉलेट स्पेस अपडेट लिख के उसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। उसी तरह अल्टीमा फार्म ऐप को अगर अपडेटेड नहीं हो रही है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या ऐप स्टोर पे जाएं और वहां पे अल्टीमा फार्म अपडेटेड लिखे, उसे डाउनलोड करें, उसे ओपन करें तो आपका अल्टीमा फार्म के अंदर अल्टीमा एक्स का फार्म आ जाएगा। यानी कि हमें नए सिरे से 2 एप्लीकेशन नहीं लेनी। अल्टीमा वॉलेट के अंदर अल्टीमा एक्स का वॉलेट है और अल्टीमा फार्म के अंदर अल्टीमा एक्स का फार्म। वहीं पे हम पे स्विच करने की ऑप्शन है, अल्टीमा फार्म में जा सकते हैं, अल्टीमा एक्स के फार्म। अभी कॉइन जो हमने परचेज किया है कॉइन्सबिट से,
ऑल प्लेटिनम पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक। ये इसमें शायद ऐसा है इस बार कि ये सभी के लिए अवेलेबल होगा। तेवतिया सर थोड़ा सा इसको एक बार क्योंकि अभी कंफर्म करना पड़ेगा इसको। यस यस, अभी को कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको पूरा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उस पे आ रहा है, पूरा वेबसाइट पे शो कर रहा है, वहां पे दिखा रहा है दिस बोनस इज अवेलेबल टू ऑल प्लेटिनम पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक। मतलब रैंक डजंट मैटर, आपको रैंक का बोनस अलग आने वाला है और टर्बो का आपको बिल्कुल अलग आने वाला है। तो ये टर्बो बोनस सिंगल एक ऐसा बोनस है सर जो वाकई में टर्बो के नाम पर यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है। जो कंपनी उसको इंडिकेट करती रॉकेट, वहां पे एक रॉकेट सा लगा हुआ है। सच में सही रॉकेट की तरह सबकी रैंक को ऊपर लेके जाना है। मुझे दूसरों का नहीं पता वो क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं प्लान करके बैठ गया हूँ कि मेरे साथ कम से कम 2 न्यू पर्पल डायमंड मेरे ऑलरेडी उधर तो है, मेरे मास्टरी की साइड में तो है, वहां पे 3-4 लोग पर्पल डायमंड हो जाए, कम से कम 4 लोग मेरी और दूसरी साइड में कम से कम 2 न्यू पर्पल डायमंड रहे। मुझे उनके ऊपर फोकस करना है और उनके लिए उनके ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड से और बहुत कई लोग जा रहे हैं। मेरा तो रिटायर आराम से हो जाएगा। तो मेन हमें दूसरों के लिए काम करना है, तो इसका जितना ज्यादा हो सके। अभी टाइम आ गया हमें ग्राउंड में उतरने का। अगर हम किसी भी को बताते हैं कि अगर आप 5 लाख का फार्म लगाते हैं और आपने गलती से 2 फार्म लगा दिए तो आपको टर्बो में आपको अलग से 2 लाख रुपए तो आपको आएंगे 20% के। आपको जैसे महीना पूरा हो जाएगा फिर वो शेड्यूल मंथ काउंट करेगा टर्बो में। हमारा जो सितंबर मंथ हमारा चल रहा है तो शेड्यूल मंथ काउंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चले जैसे पहले होता था टर्बो में, अगर हमने बिजनेस लॉगिन किया है आज, यानी कि आज हमें 2 सितंबर को और उसका बोनस हमें मिलने वाला है अक्टूबर में, एक महीने मतलब नेक्स्ट मंथ जैसे शुरुआत होगा 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता था। अगर हमने बिजनेस लॉगिन किया है 29 या 30 सितंबर को, हमें उसका भी 7 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। तो ये हमें शेड्यूल मंथ पे काउंट करेगा। शेड्यूल मंथ में जितना भी हमारा कोई भी जो स्लैब है 5,000 यूरो का है, 10,000 यूरो का है, 25,000 यूरो का, जो भी स्लैब कंप्लीट होगा हमें उसका बोनस वहां मिल जाएगा। तो इस पहले कंडीशन यही थी कि आप नए कस्टमर होने चाहिए तब आपको मिलेगा वो। अगर हम नए कस्टमर हो गए तब मिलेगा। लेकिन तेवतिया सर एक चीज और थी, उस बार ये था वो नए कस्टमर के लिए तब था, उसमें फास्ट स्टार्ट बोनस भी ऐड था। आपने शायद देखा फास्ट स्टार्ट बोनस था, इसमें डायरेक्ट में कम से कम सेम अमाउंट के 4 पैकेज डालने पड़ते थे। तो टर्बो सबके लिए अवेलेबल था। मुझे अभी धीरे धीरे याद आ रहा है क्योंकि टर्बो पे हमने बहुत काम किया था। टर्बो सबके लिए अवेलेबल था। और गुड मॉर्निंग। जी सर गुड मॉर्निंग सर, मैंने लिया था फास्ट ट्रैक और टर्बो बोनस 21 में, क्योंकि आप बिल्कुल सर न्यू थे ना, तो वही था कि फास्ट स्टार्ट बोनस न्यू कस्टमर के लिए अवेलेबल था और टर्बो बोनस सबके लिए अवेलेबल था। क्योंकि उस समय हमारी आईडी पे भी, जो मेरी आईडी को 1.5 साल पुरानी आईडी थी, वहां भी टर्बो के लिए काउंट करता था, फास्ट स्टार्ट शो नहीं करता था। तो ये सर जहां तक है ये सभी के लिए अवेलेबल है। और बाकी हमें एक आजकल में ये सर एलेक्स से कंफर्म हो ही जाएगा, तब तक थोड़ा सा एक बार वेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि नया प्रोडक्ट है। जैसे ये सर बोल रहे थे अभी कि 1-2 दिन हमें इसको स्टडी करना है, उसके बाद ही मार्केट में निकलना है। अदरवाइज ओवर एक्साइटमेंट में कभी हम सब पूरी टीम को नेगेटिव ही कर बैठे। तो अभी इसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं सर। बाकी और मैक्सिमम मैं भी रात सुन रहा था, जो तेवतिया सर को सुना, सर ने कल को दे ही दिया जो मैं देने वाला था। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने सुना। बल्कि रात मैं तो उसको सुनते ही सो गया सर। सुबह उठा, सुबह सर आज पहली बार ऐसा हुआ मैं रात को 1 बजे सुनते सो गया और रात में मेरी 4 बजे आंख खुली। सर 4 बजे से लेके मैं जगा हूँ, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे सर, आज पहली बार बहुत दिनों बाद मैंने 2 घंटे बैठ के अपने कपड़े प्रेस किए। नींद उड़ गई है सर, टर्बो से सबकी नींद उड़ गई है। नींद नहीं आ रही, मैं क्या काम करूँ, सुबह किसको फोन करूँ? 4 बजे क्या फोन करने वाला था। मेरे कपड़े रखे थे बहुत सारे, लेके जा रहा था, धोबी मैंने खुद प्रेस कर दिया। बहुत बढ़िया। आकाश जी, मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ कि टर्बो बोनस इज अवेलेबल टू ऑल प्लेटिनम वर्ल्ड पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक। राइट, शायद ये करेक्ट है कि ये सभी के लिए रिगार्डलेस ऑफ रैंक, मतलब कोई रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है सर। एग्जैक्टली सर, नया हो पुराना हो सभी के लिए, ठीक है ना? यस Very good morning, sir. And actually this side. वेरी गुड ये सब प्लीज कंटिन्यू। मैं और एक इसमें चीज है कि भाई हर महीने 0 हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ आप फिर ले सकते हैं। वो शेड्यूल मंथ काउंट करेगा, सितंबर में, अक्टूबर में और ऐसी जनवरी और कार्ड जो जिस महीने का होगा पेड इन नेक्स्ट मंथ होगा। एग्जैक्टली। और इसमें भी 50% रूल रहेगा। अगर आपके 2 ही लाइन है तो 5 लाख में से 2.5 लाख का बिजनेस ए लाइन में, 2.5 लाख का बिजनेस कम से कम बी लाइन में। एग्जैक्टली, डायरेक्ट सिंगल अकाउंट कम से कम अगर मान लो 5 लाख का लगाते हैं। एक और चीज क्लियर करते हैं, अगर हमने किसी को 5 लाख का पैकेज सेल किया, 55 यूरो का पैकेज सेल किया,
तो हम टर्बो के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। उसमें से 2,500 क्वालिफाई जब होंगे जब हम 5 लाख का अगर किसी एक का और लगा देंगे तो हमारे एक साथ 2 स्लैब कंप्लीट हो जाएंगे। अगर दोनों हम 5 लाख का नहीं लगाया, हमने क्या किया, 1-1 लाख के 3 लगा दिए, तो तब हम पहले वाले को क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक और चीज बीच में मैं बताना चाहूंगा, अगर 5,000 यूरो का जो पहला स्लैब है वो सेकंड स्लैब है हमारा 10,000 यूरो का। अगर हम बीच में होते हैं, हमारा 8,000 का होता है या 9,000 का होता है या 10,000 से कम रहता है, तो हमें 5,000 के ये गोल्डिंग मिलने वाला है। यस, तो हर वो सबके साथ वही कंडीशन है। बाकी नेक्स्ट के लिए वो नेक्स्ट तरीके से काम करें। थैंक यू सर। मीनाक्षी मैम प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? Very good morning, sir. I was about to tell you this only कि sir 50-50% criteria है जो कि must है and this is valid for every damn person. Anyone can come and avail this opportunity. Turbo वाला तो सर वो सर ने अभी क्लियर कर ही दिया। वो मैंने 3 बार सर का मैसेज सुना था, वेबिनार सुना, so that I will have more clarity to give it to my team members. And sir, honestly, this turbo bonus will blast everything. We will rock again. क्योंकि मैं जब एंटर हुई थी इस सिस्टम में तब सर फास्ट और टर्बो बोनस मैंने 3 बार ही लिया था। और सर इस बारी का प्लान भी अब कर चुकी हूँ कि अभी 50 लाख का बिजनेस लगाना है इस महीने के अंदर, तो वो वाले स्लैब पे जा करके इसको लेना है। सर आई एम रियली हैप्पी विद इट क्योंकि बहुत अच्छे से रैंक निकलेंगी एंड सर इससे मोटिवेशन आएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन कहीं ना कहीं एक होता है पैसा, वो इमीडिएटली अगर आता है ना तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप से बहुत काम करेंगे। सो सर एलेक्स सर इज ऑलवेज इनक्रेडिबल, वो हमेशा वो लाते हैं जो हम नहीं सोचते एंड दैट इज टू गुड। सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं और हो नहीं सकता। आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो हम चलते हैं। यस सर, मैं एक चीज छोटी सी ऐड करूंगा प्लीज। यस सर प्लीज, 1 मिनट और। सर इस बार तो मेरा ड्रीम है, मैंने एक बार सपना देखा था कि पूरी फैमिली को एक बार इंटरनेशनल टूर जरूर देना है। अभी मेरे पास ज्यादा डायमंड नहीं है मेरी फैमिली में, लेकिन ये टर्बो मेरी फैमिली में टोटल 8 मेंबर है, भाई भाभी मम्मी पापा सब मिला के। सर हर एक आदमी उस डायमंड के पोडियम पे खड़ा होगा सर अगले 10 अक्टूबर से पहले। रियली सर ये होने वाला है। और चौहान सर ये रियली आपकी मेरे से इच्छा आती है कि आपकी पूरी फैमिली के साथ डायमंड है। रियली सर आपको देख के पूरा इंडिया में आज बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं भी सर जल्दी पूरी फैमिली के साथ इस स्टेज पे मिलने वाला हूँ। थैंक यू सर। Thank you, Taisha. Even this month, my husband will also become diamond. क्या बात है, wow, fantastic. And sir, my son is he is in 8th standard and he knows each and everything. One day he told me, "Mama, buy some platinum PLC Ultima." मैंने कहा, "Why बेटा you are saying this? आप क्यों बोल रहे हो?" कहता है, "मम्मा आपको पता है आप ऐसे सोच रहे हो बट ये आपको बहुत देख के जाएगा क्योंकि जितने भी बिलियनियर्स हुए ना पहले उन्होंने बिलियनियर्स लॉस करे उसके बाद वो बने हैं, तो आप क्यों सोच रहे हो? यू शुड थिंक लाइक अ बिलियनियर। आप इसको ले लो और इसको रख लो, फिर आप देखना आप कहाँ जाओगे." एंड सर ही इज जस्ट इन 8th and he knows each and everything. वैलेट बनाना, फॉर्म बनाना, आईडी लॉगिन, आईडी रजिस्टर, एवरीथिंग। वो मुझे कहता है मुझे ट्रेड करने दो मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटा पढ़ाई छूट जाएगी अभी बिल्कुल। तो सर he will soon be a diamond, my son. अभी मैं उसे अलाउ नहीं करी, but yes, when he will complete his 10th, I will allow him in this business. And this is my dream now. मीनाक्षी मैडम, Yes sir. एक बार बिल गेट को पूछा था कि आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अगर पढ़ाई करते तो कैसा रहता, तो उन्होंने कहा अगर मैं पढ़ता तो मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। Yes बॉस, मुझे याद है। जब दुनिया में पहली बार कंप्यूटर आया था और वो कंप्यूटर अगर दुनिया के किसी स्कूल में पहुंचा था, वो बिल गेट जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में पहला कंप्यूटर था। वो बोलते कि मैं नसीबवान हूँ कि दुनिया की पहली स्कूल होती जिस स्कूल में कंप्यूटर था और मुझे उस स्कूल की वजह से वो कंप्यूटर सीखने को मिला। अब वो क्या करते थे कि बाकी बच्चे क्लास में पढ़ाई करते थे, उस वक्त वो क्लास से बाहर निकल जाके उस कंप्यूटर रूम में जाके बैठते थे, कंप्यूटर के ऊपर छेड़छाड़ी करते थे। तो स्कूल के टीचर ने परेशान होकर उनको स्कूल से भगा दिया था, बोला आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ। और वहां से उनकी जिंदगी की जर्नी शुरू हुई और वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने। यानी बचपन में हमें अगर कोई आदत लग जाती है या हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो हो सकता है कि वो हमारा फ्यूचर बन सकता है। तो आज अगर हमारे बच्चे क्रिप्टो को लेके या इस प्लेटफॉर्म को लेके अपना इंटरेस्ट दिखा रहे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है आने वाले समय के लिए। क्योंकि हमने एक पौधा लगा दिया है, अब वो धीरे धीरे पेड़ बनने वाला है, राइट, और अगले 50 साल 100 साल इसका फल मिलने वाला है। तो आज जो यंगस्टर्स हमारे घर के अंदर है जिनकी एज 10, 12, 15 साल की है, 20 साल की है,
ये उनके लिए 100% एक बहुत बड़ा फ्यूचर है अगर हमने उनको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने की कोशिश की तो। ये समझना नहीं है, ये बच्चों के काम का नहीं है, हम तो मैच्योर है, पैसा तो हमें ही कमाना है, बच्चे आप क्या करेंगे। दुनिया के अंदर वही लोग महान बने हैं जिन्होंने अपने लाइफ की जर्नी 10-12 साल के एज से शुरू की, बाकी तो सारे कॉमन है। आप अगर 20 साल 22 साल 25 साल तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद फिर नौकरी ढूंढते हो या अपने परिवार का कोई बिजनेस है उसको चलाते हो, तो उसमें आप कोई तरक्की नहीं करते हो, कोई महान नहीं बनने की कोशिश करते हो। लेकिन जिन्होंने अपना करियर ही 10-12 साल की एज से शुरू किया हुआ है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया किसी एक चीज में, उन्होंने इतिहास रचा हुआ है। आप देखो दुनिया के जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनके बैकग्राउंड को जाके आप स्टडी करो, कोई भी 5 नाम लिख लो, किसी भी 5 सक्सेस स्टोरीज के नाम लिख लो और फिर उनका बैकग्राउंड चेक करो आप गूगल के ऊपर, आपको यही पता चलेगा कि उनकी लाइफ की जर्नी 15 साल के एज के पहले शुरू हुई है। यानी वो मौका हम किसको दे सकते हैं जो मौका हमारे पास नहीं है। हमने तो अपने वो 20 22 25 साल की एज को तो हमने ऐसे गंवा दिया, उस वक्त हमारे पास कोई मौका नहीं था या हमें पता नहीं था कि क्या करना उस एज के अंदर। लेकिन आज अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो उनको अगर उसी एज से हम अगर उनकी शुरुआत करवाते हैं तो शायद वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रैंक्स को क्वालिफाई किया है और आप अगले 2-3 दिन हम लोग इसी तरह से डिस्कशन करने वाले ताकि जो नए इंप्लीमेंट्स है, नए डेवलपमेंट्स है वो हमें सबको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको थॉमस सर के पास कुछ मिनट के लिए। जो कल का जो एलेक्स सर का वॉइस कॉल है उसको थॉमस सर ने ट्रांसलेट किया हिंदी में और हम उसको 2 मिनट के अंदर सुनेंगे, क्या क्या चीजें लेके आने वाले, क्या क्या इंप्लीमेंट्स कंपनी की तरफ से हो रही सही तरीके से, राइट। और जो भी चीजें कंपनी की तरफ से अभी डेवलपमेंट में है या जो हमारे सामने डेली आ रही है उसमें कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, तो इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में जाके उसी चीज के ऊपर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा स्टडी करके धीरे धीरे उसको समझ के आगे बढ़ना है। और अगले 2-3 दिन हम लोग यही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो थॉमस सर वो वॉइस कॉल को हम सबको सुना सकते हैं क्योंकि 1000 लोग सुन रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस। तो वॉइस के लिए मैं पहले अपने YouTube चैनल में जाऊंगा, 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस। यस प्लीज। और अब हम हो सकता है कि आज शाम को 8 बजे का जो हमारा डेली का वेबिनार है, कल त्यागी सर से मेरी इवनिंग में बात हुई थी, उन्होंने बोला सर शाम के सेशन में भी 1000 लोग आए थे, तो हम अभी इसको YouTube के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी मैक्सिमम लोग सेम लिंक के ऊपर YouTube के ऊपर जाके सुबह के सेशन को सुन सकते हैं, शाम के सेशन को सुन सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस, क्लियर है सर स्क्रीन। मेरे को आवाज का बताना। आवाज वॉल्यूम भी ठीक है? हाँ आवाज आ रही थी सर? आपकी तो ठीक है, लेकिन इसकी स्टार्ट करो वीडियो। हाँ वीडियो स्टार्ट कर रो। जो होस्ट है ना वो वहां पे जाकर वीडियो के लिए जो साउंड है उसको ऑन करना पड़ेगा आपको। सुनील बघेल जी आप होस्ट हैं, ऑप्शन में जाए नीचे सिक्योरिटी में। संजू सर ये आप लॉगिन जो कर रहे हो ये एप्पल से कर रहे हो कि दूसरे लैपटॉप से कर रहे हो? मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ सर। नहीं मतलब एप्पल है या दूसरा कोई लैपटॉप है? लैपटॉप नहीं है सर, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर। एप्पल है, ओके नहीं सर। शायद उसका ना कई बार ऐसा होता है वॉइस नहीं आता है। कोई बात नहीं, मेरे को तो पूरा ऑडियो रटा हुआ है, मैं आपको खुद अपने लाइव सुना दूंगा, एक बार देख लेते हैं। मैं आवाज करके देख रहा हूँ। संजू सर जी ये लिंक मुझे शेयर करो, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एप्पल से। अच्छा ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लिंक तो शायद सारे ग्रुप में डाला हुआ है ना कल? हाँ लिंक तो है सर। नहीं मैंने अभी साउंड किया नहीं है, एक बार साउंड का बताना। एक बार ट्राई करो, एक बार करके। आई थी आवाज? नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, ये दिक्कत इसलिए है कि हम जब जूम करते हैं तो हमारे पास होस्ट जो होता है उसकी। चलो मैं आपको लिंक आपके पास, आकाश जी मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको। एक मिनट आप अगर होस्ट में आते तो उसको वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर हाँ। और कौन से वाले पे? आपने 2 डिवाइस ऑन करके रखे? सर मेरा डिवाइस मैं अभी आपको हैंड रेज कर देता हूँ।
हैंड रेज कर दिया सर। हैंड रेज किया, इसका मतलब आपने 3 डिवाइस ऑन करके रखा है? नहीं नहीं, 3 नहीं है सर, 2 होंगे मेरे। अभी जो मैंने हैंड रेज किया वीडियो के साथ। ओके, तो इसमें आप अभी पोस्ट है तो आप देख लो, यहाँ से सेटिंग में जाके आप तो चला सकते हैं। अब शायद आ जाएगा सर। करो सर प्ले एक बार। रिकॉर्डिंग है उसका आवाज आ रही है? हाँ आ रही। और वो कहते हैं, अलग से कहते हैं कि तब का दिन उनके लिए बहुत बढ़िया रहा, बहुत अद्भुत रहा और बहुत अविश्वसनीय रहा। उसका एक ही कारण है कि पहली बार उनके इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब प्रोडक्ट का डेमो हो रहा था, सब कुछ सही टाइम पे काम कर रहा था, सही तरीके से काम कर रहा था। चाहे PLCUX की बात करें, PLCUX की कॉइन की बात करें, उसके डैशबोर्ड की बात करें, उसकी पेयरिंग की बात करें, उसके कॉइन स्पीड के अंदर जो काम कर रहा है वो बहुत सही तरीके से काम कर रहा था। और ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, उसके लिए उनको 10-15 दिन और टाइम चाहिए होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आगे वो बहुत एक्साइटेडली ये बताते हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बो बोनस है वो बता रहे हैं कि इतिहास के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो अपने टर्नओवर का 90% और ये अलग सर ने अनाउंस किया है कि आपको 90% तक का कमीशन आप यहाँ से उठा सकते हैं एज ए टर्बो बोनस। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करना पड़ेगा, उनको फॉर्म्स बेचने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट होना चाहिए, आपकी फ्रंट लाइन में होना चाहिए। और उसका एक माइलस्टोन यानी रोड मैप तैयार किया है कि यानी कि अगर आप 5,000 यूरो का बिजनेस करते हैं तो वो लाइन से 2 लैक्स से करना पड़ेगा आपको। अगर करते हैं तो आपको 20% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एफर्ट के पैसे कंपनी दे रही है, ये ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है। ये अगर आप एफर्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खरीदवाते हैं तो आपको वो 20% का बोनस मिलेगा। ये एक माइलस्टोन की तरफ है। अभी जैसे आपने 5,000 यूरो का करा तो उसके बाद आपको 10,000 यूरो पे मिलेगा, फिर आपको ऐसे करके 25,000 और 50,000 ऐसे करके 10 करोड़ तक आपका ये माइलस्टोन चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म खरीदें और ज्यादा से ज्यादा ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आगे कहते हैं कि अगर आप $1 बिलियन का बिजनेस करते हैं, 1 महीने का टर्नओवर करते हैं आप पूरी कंपनी मिलकर, तो हमारे कॉइन्स के प्राइसेस जो हम सोचते थे कि 1 लाख तक जाए वो जाएगा, वो जाना ही पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको मोटिवेट करते हैं अलग सर कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को कंट्रीब्यूट करें और एक बड़ा टर्नओवर मारे। ये हम सब की कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये एक माइलस्टोन, एक रोड मैप, अलग सर का विजन है कि 1 महीने में $1 बिलियन का वो बिजनेस करें। और सोचो $90 बिलियन कमीशन पूरे इंडिया में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, अफ्रीका में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कमीशन बढ़ेगा। सोचो कितने लोग फाइनेंशियली आपको शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि लेट्स रॉक, लेट्स डू बिग बिजनेस इन PLC अल्टीमा एंड PLCUX, क्योंकि ये दोनों आपके पास है ऑप्शन। और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि PLCUX के साथ जो PLCU है वो अभी 7 दिन का और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ऐसा उनको इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारी कम्युनिटी ये कह रही है कि आप उनको थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के कॉइन्स हैक हो गए, काफी लोगों के कॉइन्स के नुकसान हुए।
कि ऐसा 7 दिन मैं अलग से खुद कहते हैं कि मैं 31 तारीख को बंद करना चाहता था, लेकिन कम्युनिटी के रिक्वेस्ट की वजह से मैं 7 दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों चीजों का प्रोडक्ट आपकी मर्जी के हिसाब से आप बेच सकते हैं, PLCU बेच सकते हैं, PLCU X का आप बेच सकते हैं। सो वो कहते हैं कि बड़ा बिजनेस करते हैं, लेट्स रॉक। थैंक यू सो मच। ये वॉइस था एलेक्स सर का, जो मैंने अपनी जुबान से आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। इसमें छोटी मोटी बहुत बड़ी ये सर आप म्यूट है। स्क्रीन हट गया सर? हाँ सर स्क्रीन हट गई। बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सर आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट करिए। समझने की कोशिश करते हैं कि अलेक्स सर ने क्या कहा, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमने क्या स्टडी किया। इससे हमारे सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी और हम सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अब ये जो टर्बो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम सबको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और इसमें जिन लोगों ने पिछले टर्बो में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, उनके पास इसके सबसे पावरफुल कैलकुलेशंस हो सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार टर्बो का सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया है, तो ऐसे महान लीडर हमारे बीच में हमारे ब्लैक डायमंड विनोद स्वामी जी है, जिनको टर्बो का मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांगली पता है। अगर उन्होंने आपको सुन लिया और टर्बो के ऊपर काम किया, तो समझ लो कि अगले 3-4 महीने के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। जो सपने हमने देखे हैं, किसी को कार खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है और 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का प्लान है, तो हो सकता है कि अगले 5 महीने के अंदर वो पूरे हो सकते हैं। तो आज पूरा का पूरा डिस्कशन टर्बो के ऊपर ही होने वाला है, एक्स के ऊपर ही होने वाला है, और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके समझने की कोशिश करने वाले, ताकि हम सब परफेक्ट हो जाएंगे तो हम मार्केट में जाके सही तरीके से प्रोडक्ट को समझा पाएंगे। तो और एक्स के बारे में कोई और जानकारी देना चाहेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। करणवीर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया जा सकता है। करणवीर सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक्स को लेके ही क्वेश्चन था थोड़ा कि ये जो सर जो एक्स का सबसे पहली चीज के इसका जो पेयर सर बोला गया था कि जो फार्म का है वो या तो PLCU से रहेगा या PLCU X से रहेगा, तो इसके लिए फिर ये डॉलर्स का अभी ओपन क्यों किया हुआ है? अभी हमें कंपनी जो अपडेट्स कर रही है बैकएंड में, उसको समझना है उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्यों किया और ऐसा क्यों किया, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। वो अभी क्लियर नहीं है, राइट। जब भी कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसको कोशिश की जाती है अलग अलग व्यू से उसको समझने की, स्टडी करने की, और फिर उसमें से एक आसान रास्ता या सही रास्ता उसको अपनाया जाता है। तो अभी कंपनी बैकएंड के अंदर उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे कैलकुलेशंस को टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। उसमें क्या इंप्लीमेंट बन के आ सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है, अभी हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी जो भी हमारे सामने है वो पूरा नहीं है, ऐसा समझना है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निग सर। सर मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा कि एलेक्स ने कई बार बोला है तो ट्रेडिंग होगी, यानी जो कॉइन आएगा PLCU X उसको खरीदने के लिए हमें अल्टीमा देना होगा, लेकिन फार्म के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि फार्म भी आपको अल्टीमा से ही मिलेंगे। और ये सर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 3 बार मैंने सुना है उनको। नहीं, कई बार क्या होता है, एलेक्स सर को हम सुन तो लेते हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी कोई छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं और आते भी है जी, राइट। क्योंकि एलेक्स सर ने एक बार एक वॉइस कॉल अगर भेज दिया और उनके इंजीनियर ने बोला कि सर इसके अलावा भी ये किया जा सकता है, और उनको लगा कि नहीं ये भी सही है जी, उसमें किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हमें अभी जो हमारे सामने वही करेक्ट है, उसको समझ के आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा और पेशेंस रखना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन,
राइट। जैसे वो क्लियर करेंगे कि अभी हमारा प्रोडक्ट पूरा का पूरा रेडी है टेस्ट के साथ, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, सबके व्यूज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक अपना अपना व्यू हो सकता है। सर एक मिनट सर, नमस्कार। हाँ जी सर, इसमें एक थोड़ी सी हो रहा है सर, कई लोग जैसे ही पीएलसी युग से आईडी लगाएंगे ना सर, या TRC20 से सर, तो जैसे ही वो आईडी लगाएंगे, आईडी तब तक नहीं लग पाएगी जब तक वो PLC UX को अपडेट नहीं करेगा सर, और वहां से उसकी लाइसेंस की भी नहीं आएगी सर। ये कल मैंने 1-2 आईडी लगाई थी PLC UX में सर, तो कुदरती हमने क्या किया, वो अपडेट नहीं कर पाए हम, और हमें लाइसेंस की नहीं मिला। जैसे ही हमने अपडेट किया और एक मैसेज डाला विद ट्रांजेक्शन साथ के साथ लाइसेंस की आ गया, साथ अपडेट हो गया सर। अच्छा, और ये रीजन रहेगा सर। हाँ जी, ये रीजन रहेगा ही, क्योंकि लोग आईडी लगाएंगे और आईडी जैसे ही एक्टिवेट नहीं होगी और लाइसेंस की नहीं आएगा, तो रीजन यही रहेगा वो अपने फार्म को अपडेट कर ले पहले, तब जाके लाइसेंस की मिलेगा सर। ये है सर, इसमें सबसे मेन देखा सर। पहले सबको प्ले स्टोर में जाना है, अल्टीमा फार्म, अल्टीमा वॉलेट को वहां पे ओपन करना है। तो जैसे आप प्ले स्टोर में जाके उसको ओपन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट योर फार्म, अपडेट योर वॉलेट। जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नया वर्जन आपके फार्म के अंदर अपडेट हो जाएगा या वॉलेट के अंदर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद डैशबोर्ड का जो प्रोसेस है उसको भी हमें फॉलो करना। आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उनको जो करेक्शंस मिलेंगे, जो एरर्स आएंगे, उसी से हम सबको सीखने को मिलने वाला है। और इससे एक प्लस पॉइंट क्या होगा कि हमारा सबका समय बचेगा। जो हम गलतियां करेंगे फिर उसके बाद कंपनी को सपोर्ट में मेल करेंगे, फिर उसका इंतजार करेंगे, तो ये एक बेनिफिट होने वाला है कि जिन्होंने टेक्निकली कुछ चैलेंजेस को झेला है वो अगर यहाँ पे सामने रखते तो उससे हम सबको आसानी हो जाएगी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सर मैडम विनोद स्वामी जी, आपने टर्बो के बारे में क्या डिस्कशन, आप क्या कैलकुलेशंस बनाए, क्या डिस्कशन किया, क्या स्टडी किया? अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? अच्छा एक मिनट हाँ सर, अनम्यूट हो गए। यस गुड मॉर्निंग सर, जितने भी यहाँ पर नए गेस्ट और हमारे लीडर बैठे हैं साथियों, ये तो एक चमत्कार हो गया और इसका इतना बड़ा रिजल्ट हम लोगों के बीच में आने वाला है। मैं तो अगर खुद बताऊं, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मैंने तो अपना बैग पैक कर लिया है। मैं अभी मीटिंग के बाद रवाना हो रहा हूँ उत्तरांचल, देनापुर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। मैं तो अभी अगले 10 दिन तक मैं घर आने वाला नहीं, क्योंकि टर्बो जो मौका मिला है हमें टर्बो के रूप में बड़ा टर्नओवर निकालने का, इससे बहुत बड़ी कम्युनिटी हम लोग लेकर आ सकते हैं। टर्बो के आने से पहले मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद 22 अक्टूबर के इवेंट में मैं प्लेटिन जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। मुझे था, प्रयास पूरा था, लेकिन कुछ थोड़ा डाउट था कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट आई एम श्योर नाउ मेरा प्लेटिन भी होगा और आई विल ट्राई फॉर माय डबल प्लेटिन डायमंड फॉर दिस इवेंट। ये संभव है, आसान है अब टर्बो के वजह से। डेफिनेटली आसान है सर, क्योंकि मैंने अभी पिछले 2 दिन के अंदर 17 बिग लीडर्स की ज्वाइनिंग कराई है। वो अपने अपने फील्ड के बड़े खिलाड़ी है। अभी कल भी 2 लीडर से मीटिंग की, अभी फिर उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई टर्बो के ऊपर तहलका मचाने वाला है सर। क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी है वो यही देखते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है, और टर्बो खुद एलेक्स सर ने ये बोला है कि आप बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि एलेक्स सर को कम्युनिटी चाहिए। एलेक्स सर अगर 2 महीने ये भी सोच ले कि पूरा का पूरा पैसा मुझे मेरी कम्युनिटी के ऊपर देना है, तो भी एलेक्स सर का कोई लॉस होने वाला नहीं है। इससे क्या यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरे दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 70 साल से चल रहा है, हमारे देश में लगभग 30 साल से चल रहा है। और अभी तक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं अलग अलग कंपनी के साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू के ऊपर काम कर रहे हैं। और वहां पे कोई भी कंपनी एक लिमिट के बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए। उसके बावजूद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट में से कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है।
और हमारे पास ना फैक्ट्री की जरूरत है, ना रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हम मैक्सिमम पैसा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरे दुनिया के अंदर एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा और ये तलका मचने वाला पूरे दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास रचा जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर जितना पैसा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लीडर्स के पास होगा वो दुनिया में किसी लीडर के पास नहीं होगा। यानी अगर कोई लीडर 20 साल 25 साल से किसी कंपनी के लिए इंडिया में काम कर रहा है तो उसका पूरे साल भर का रेवेन्यू और आपका 1 महीने का रेवेन्यू कंपेयर होना शुरू हो जाएगा। और आप जो छोटे छोटे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए जिनके अपलायंस किसी और कंपनी के साथ धक्के खा रहे हैं वो सारे के सारे आपके लाइन में खड़े रहने वाले हैं, क्योंकि अगले महीना 2 महीने के अंदर उनको ये पता चलेगा कि मेरा एक छोटा सा डाउनलाइन था वो किसी और कंपनी में चला गया और उसका पेआउट मेरे से बड़ा कैसे बनने लग गया, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, उसका घर मेरे से बड़ा कैसे बन गया। तो लाइन में लीडर्स खड़े रहने वाले, क्योंकि अल्टीमेट हर कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। वो फिएट प्रीमियर कार चला रहे थे, नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल चला रहे थे और उनके डाउनलाइन के पास अभी एप्पल के फोन आ गए तो उनको भी लगेगा कि नहीं हमें भी अपना मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। तो आपको सबको अभी रेडी रहना है। विनोद स्वामी सर ने कहा कि 10 दिन के लिए मैंने बैग पैक किए, हिंदुस्तान के हर कंपनी का लीडर आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। प्लीज सर कंटिन्यू। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हालांकि हमारी जो पूरी टीम है ये सब अपने आप में टर्बो एक्सपर्ट है। 2021 में हर किसी ने एंजॉय किया है। दिल्ली की टीम ने खुद पे धूम मचा दी थी, जो टीम हिमांशी में, सबने मीनाक्षी में हमने, और हमारे आकाश राव जी भी टर्बो एक्सपर्ट है। मतलब हर कोई टर्बो एक्सपर्ट है, इनको कहने की जरूरत नहीं है, सब कैलकुलेटिव व्यक्ति है, कैलकुलेशन हर किसी को समझ में आती है। और मैं अकेला नहीं हूँ, आज 1000 व्यक्ति वेबिनार के ऊपर है, हर किसी का माइंड काम कर रहा है। जिसका माइंड का जो छाता था वो बंद था, हर किसी का माइंड ओपन हो चुका है। हर किसी ने डेफिनेटली एक अच्छी प्लानिंग कर ली होगी, और अगर अभी भी हम लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ लूज करने वाले हैं। साथियों, अपनी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ मैक्सिमम लोगों को आप इंट्रोड्यूस करिए। मैं पूरी टीम से मिलने वाला हूँ, कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है आप आइए, क्योंकि ये बेनिफिट जो हमें मिला है 22 अक्टूबर तक तो हम लोग बड़ी से बड़ी रैंक के ऊपर जा सकते हैं। अगर एक डायमंड है वो पर्पल जा सकता है, पर्पल है वो ब्लैक जा सकता है, क्योंकि सिस्टम इतना खूबसूरत होने वाला है। तो पूरी ताकत आप लगा दीजिए टर्बो रियल में। और मैं तो एक चीज ऐसा महसूस करता हूँ सर, इस 2-3 महीने टर्बो का बेनिफिट हर किसी ने उठा लेना है। एज पर माई कैलकुलेशन मे बी 3 and 4 month एलेक्स सर इसको क्लोज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चीजें लाने के लिए जब तक सिस्टम मतलब लॉस ना हो तो चीजें चलती